Good morning, students. In the previous lecture of this chapter, chemical bonding, we were talking about Vesper theory. कौन सी theory हमने की थी? Vesper theory. Now we have the next topic, hybridization. Next topic कौन सा है? Hybridization. अब hybridization में एक word आया हुआ है hybrid. Hybrid में क्या होता है? Mixture. ठीक है? जैसे म्यूल होता है. म्यूल जिसे खच्चर हम कहते हैं, पहाड़ों पे होता है खच्चर म्यूल. ठीक है, तो म्यूल इज द हाइब्रिड ऑफ डंकी एंड हॉर्स. ठीक है, तो हॉर्स अलग प्रजाति है, डंकी अलग प्रजाति है, उनकी जो संतान होती है उनको क्या कहते हैं? म्यूल. तो म्यूल जो होता है हाइब्रिड है किसका? डंकी एंड हॉर्स का. ठीक है, तो जो म्यूल है उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हॉर्स की होंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक किसकी होंगी? डंकी की. ठीक है, सेम यहाँ पर क्या होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं. हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनते हैं अभी हम बात करने वाले हैं. तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? एक ही शेल के ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी में डिफरेंस है, जिनकी शेप में डिफरेंस है, वो आपस से कंबाइन करते हैं, अपनी एनर्जी को दोबारा बांटते हैं और कुछ नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी एनर्जी भी एक जैसी होती है, शेप भी एक जैसी होती है. इस फिनोमिना को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, ओके. पीछे हमने पढ़ा है व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? द केमिकल बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द कंबाइनिंग एटम. ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड की दो टाइप होती है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. तो पीछे हमने पढ़ा है हाउ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म. Sigma bond is formed by the overlapping of half-filled atomic orbital end to end. और pi bond कैसे बनता है? Sideways overlapping of half-filled orbital. ठीक है? So कहने का अर्थ ये है कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग से बनता है. पर शेयरिंग कब होता है? जब एटम के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं. तो ये पॉइंट पहले मैंने बताया हुआ आपको, तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए. How covalent bond is formed? Covalent bond is formed by equal sharing of electron by the combining atom. Sharing कब होगा? जब एटम के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे. तो एटम के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं. ओवरलैप करने के बाद क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है. शेयरिंग होने से कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है. ठीक है, अब हम मीथेन के बारे में बात करते हैं. CH4 मीथेन. मीथेन में कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना रहा है. किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ. इन मीथेन कार्बन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम. ठीक है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड भी कह सकते हो. तो ये जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है कैसे बने हैं? शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन की. पर शेयरिंग कब होती है? जब एटम के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं. ठीक है, अब मीथेन में आपको लग रहा है कि चारों बॉन्ड एक जैसे हैं. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड चारों एक जैसे हैं. ठीक है, अब चारों बॉन्ड एक जैसे कब बनेंगे? जब उनको बनाने वाले ऑर्बिटल भी सेम होंगे. क्योंकि अभी हमने बात की है कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है. पर शेयरिंग कब होती है? जब एटम के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं. ठीक है, और किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड सेम कब बनेंगे? किसी मॉलिक्यूल जैसे मीथेन है, मीथेन में चारों बॉन्ड सेम कब हो सकते हैं? जब उनको बनाने वाले ऑर्बिटल भी सेम हो. बट कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 2s2 2px2 2px1 2py1. कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है. आप बॉक्स से कैसे दिखाते हो? बॉक्स से 1s2 2s2 2p. 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 5 6. ठीक है, अब ये जो 2p सबशेल है, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz. तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज 2px, दिस इज 2py, दिस इज 2pz. तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2p
2px में 1, 2py में 1, ठीक है। तो ये कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। अब कार्बन को कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? 4 बॉन्ड्स। कार्बन को मीथेन में 4 बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा है कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कौन से होने चाहिए? हाफ फील्ड। कितने हाफ फील्ड हमारे पास है? 2 है। कार्बन के पास तो 2 ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, पर कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा? जब 4 हाफ फील्ड होंगे। तो ये कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन हमने किस में लिखी है? ग्राउंड स्टेट में। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन द ग्राउंड स्टेट। अगर हम कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में लिखें तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन 2s से कहां पे आ जाएगा? 2pz में। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन 2s से कहां पे आ जाएगा? 2pz में। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2, तो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, ठीक है। 2s1 और यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2s से यहां। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1s2 2s, यहां पर लिख देते हैं 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। तो ये कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन किसमें? एक्साइटेड स्टेट में। अभी हम बात कर रहे थे मीथेन में चारों बॉन्ड सेम है, एक जैसे हैं। अब बॉन्ड सेम कब बनेंगे? जब उनको बनाने वाले ऑर्बिटल भी सेम होने चाहिए, पर यहां तो ऑर्बिटल डिफरेंट है, ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है। तो कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। चारों बॉन्ड सेम दिखाई दे रहे हैं, और चारों बॉन्ड सेम कब बनेंगे? जब उनको बनाने वाले ऑर्बिटल भी सेम होंगे, पर यहाँ तो ऑर्बिटल डिफरेंट है, ये s ऑर्बिटल है, ये p है। s की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। p की कैसी होती है? डम्बल शेप। तो इनकी शेप में डिफरेंस है, इनकी एनर्जी में भी डिफरेंस है। 2s की एनर्जी कम होती है, 2p की एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के, इनकी एनर्जी में भी डिफरेंस है, शेप में भी डिफरेंस है। तो बॉन्ड सेम कैसे बनेंगे? तो बॉन्ड सेम कब बनेंगे? जब ये पुराने ऑर्बिटल, ये जो ऑर्बिटल हैं, ये अपनी एनर्जी को दोबारा बांटे, आपस से कंबाइन करें, ठीक है। अपनी एनर्जी को दोबारा बांटे और कुछ नए ऑर्बिटल बनाएं जिनकी एनर्जी भी एक जैसी होगी और शेप भी एक जैसी होगी। तो जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो उनकी एनर्जी भी एक जैसी होती है और शेप भी एक जैसी होती है, ठीक है। तो दोबारा सुन लो, हाइब्रिडेशन को डिफाइन करने वाले हैं। तो हाइब्रिडेशन को डिफाइन करने से पहले अभी मैंने एग्जांपल लिया है मीथेन। मीथेन में कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, और ये चारों बॉन्ड एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। और बॉन्ड सेम कब बनेंगे? जब बॉन्ड को बनाने वाले ऑर्बिटल भी सेम होंगे, पर यहाँ तो ऑर्बिटल डिफरेंट है, इनकी एनर्जी में भी डिफरेंस है, इनकी शेप में भी डिफरेंस है, ठीक है। तो बॉन्ड सेम कब बनेंगे? जब बनाने वाले ऑर्बिटल भी सेम हो। तो यहाँ सेम ऑर्बिटल कैसे बनेंगे? कि ये पुराने ऑर्बिटल आपस से कंबाइन कर दें, कार्बन के जो ऑर्बिटल्स हैं ये आपस से कंबाइन कर दें, अपनी एनर्जी को दोबारा बांटें और कुछ नए ऑर्बिटल बनाएं जिनकी एनर्जी भी एक जैसी होगी और शेप भी एक जैसी होगी। तो जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी भी एक जैसी होगी, शेप भी एक जैसी होगी, तो बॉन्ड भी सेम बनेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? इट इज द फिनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द सेम शेल ऑफ एन एटम। किसी एटम के सेम शेल में से, ठीक है, ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी में डिफरेंस है, शेप में भी डिफरेंस है, वो आपस में इंटरमिक्स होते, दोबारा कंबाइन करते हैं और अपनी एनर्जी को दोबारा बांटते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड एलिप्टिकल शेप, ठीक है। तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? जैसे देखो ये सेकंड शेल, सेकंड शेल, सेकंड शेल, सेकंड शेल, ठीक है।
हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक ही शेल के ऑर्बिटल, किसी एटम के एक ही शेल के ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं, अपनी एनर्जी को दोबारा बांटते हैं और कुछ नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी एनर्जी भी एक जैसी होगी और शेप भी एक जैसी होगी। इस फिनोमेना को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल को या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को, ठीक है। तो यहाँ तक थी डेफिनेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, किसी एटम के एक ही शेल के ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी में डिफरेंस है, जिनकी शेप में डिफरेंस है, वो आपस में कंबाइन करते हैं, इंटरमिक्सिंग होते हैं और अपनी एनर्जी को दोबारा बांटते हैं और कुछ नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी एनर्जी भी एक जैसी होती है, जिनकी शेप भी एक जैसी होती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन एंड द न्यू ऑर्बिटल फॉर्म्ड आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन। अब हम इसकी टाइप्स करने वाले हैं। नाउ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सी टाइप्स हैं। पहली टाइप का नाम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका नाम sp3 हाइब्रिडेशन क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अंदर किसी एटम का एक s ऑर्बिटल होगा, 3 p होंगे। एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल किसी एटम के आपस में कंबाइन करेंगे, अपनी एनर्जी को दोबारा बांटेंगे और नए ऑर्बिटल बनाएंगे जिनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडेशन में क्या होता है, इन दिस टाइप 1 s orbital plus 3 p orbital, 1 s orbital and 3 p orbital of same shell of an atom hybridized to form, now जितने ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही हाइब्रिड बनेंगे, ठीक है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेंगे, ठीक है, जिस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी उसी तरह के हाइब्रिड बनेंगे। तो टाइप कौन सी है, sp3। तो sp3 में क्या होता है, एक s कंबाइन करता है, 3 p कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो वो आपस में हाइब्रिडाइज करने का अर्थ क्या है, आपस में कंबाइन करते हैं, अपनी एनर्जी को दोबारा बांटते हैं और क्या बनाते हैं, न्यू ऑर्बिटल टू फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और वो जो 4 sp3 बनते हैं कहाँ ऑक्युपाई होते हैं, 4 साइड ऑफ टेट्राहेड्रन, ठीक है, which acquire tetrahedron geometry। तो ये जो 4 हाइब्रिड होते हैं कहां पे अप्लाई करेंगे, 4 कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रन। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, इसको कैसे दिखाएंगे, ठीक है। देखो ये s ऑर्बिटल, दिस इज s ऑर्बिटल, ये आपका p ऑर्बिटल है, ये s हो गया और p हो गया। अगर ये आपस में कंबाइन करें, ये एंड इस एंड से ओवरलैप कर जाए तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये s ऑर्बिटल हो गया और ये p ऑर्बिटल हो गया, ये आपस से ओवरलैप करके, ओवरलैप करने से क्या हुआ, इन दो हिस्से से, ये जो दो हिस्से हैं s वाला और ये p वाला, ठीक है, इनके कंबाइन करने से क्या होता है, ये हिस्सा तो बड़ा हो जाएगा, ये हिस्सा तो बिगर हो गया और जो पीछे वाला हिस्सा है ये स्मॉलर रह जाता है। तो हमने क्या दिखाया, ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल अगर ये आपस से कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने से क्या हुआ, ये s और ये p, इन दोनों के कंबाइन करने से ये वाला हिस्सा तो बड़ा हो गया, ये हिस्सा पीछे स्मॉल रह गया। तो ये जो ऑर्बिटल बना है इसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये जो हाइब्रिड बना है किससे बना है, s और p से मिलके बना है, ठीक है। s ऑर्बिटल अलग है, p अलग है। जैसे अभी हमने बात की थी म्यूल किससे बनता है, डंकी एंड हॉर्स, ठीक है। तो डंकी अलग प्रजाति है,
हॉर्स अलग प्रजाति है तो उनके संतान को हम क्या कहते हैं, म्यूल। ठीक है, तो म्यूल में ठीक है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डंकी की होती हैं, कुछ हॉर्स की होती है। सेम यहाँ पर एस ऑर्बिटल अलग है, पी अलग है। एस की शेप अलग होती है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल, पी की डंबल शेप है, डिफरेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्बिटल के कंबाइन करने से जो ऑर्बिटल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, इसमें एस कैरेक्टर भी होगा, पी कैरेक्टर भी होगा, तो ये जो हाइब्रिड बनता है। तो ये था हाइब्रिड कैसे बनता है। ठीक है, तो हाइब्रिड कैसे बना, एस और पी के कंबाइन करने से हाइब्रिड बन गया। और हाइब्रिड में एक हिस्सा बड़ा होता है, दूसरा स्मॉल। अब यहाँ कितने हाइब्रिड बने, हाउ मेनी हाइब्रिड आर फॉर्म, 4। तो ऐसे 4 हाइब्रिड बनेंगे। और 4 हाइब्रिड कहां ऑक्युपाई होते हैं, टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रन ये वाली शेप होती है, ये टेट्राहेड्रन। ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रन है। तो 4 हाइब्रिड जब बनेंगे, यहाँ पे लाई करेंगे, यहाँ पे लाई करेंगे, यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो 4 हाइब्रिड जो बनते हैं दे ऑक्युपाई टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री। तो एक जैसे मान लो यहाँ पे लाई कर गया, ठीक है, एक आपका इधर लाई कर गया, थर्ड, 4। तो ये 4 हाइब्रिड हो गई, sp3, 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 sp3। और अभी मैंने बताया था जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसका एक हिस्सा बड़ा होता है, दूसरा स्मॉल। तो ये हिस्सा बड़ा हो गया, ये स्मॉल। ठीक है, ऐसे ही एक हिस्सा बड़ा, एक स्मॉल, बड़ा हिस्सा, एक स्मॉल। तो 4 हाइब्रिड बनेंगे जो कहां पे ऑक्युपाई होते हैं, टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री। ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ, तो इसकी 4 साइड थी। तो ये थी पहली टाइप। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक s ऑर्बिटल होगा, 3 p ऑर्बिटल होंगे, 4 ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो 4 हाइब्रिड बनेंगे। और कौन से हाइब्रिड बनेंगे, जिस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो 4 हाइब्रिड बनेंगे, ऐसे 4 हाइब्रिड बनेंगे। और ये 4 हाइब्रिड कहां पे लाई करते हैं, 4 साइड ऑफ टेट्राहेड्रन, दे ऑक्युपाई टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री। ये था sp3 हाइब्रिडेशन क्या होता है। अब हम एग्जांपल लेने वाले हैं इसके बेस पे। तो sp3 का पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं मीथेन। मीथेन में sp3 हाइब्रिडेशन होता है ना। मीथेन में कार्बन किससे बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन से। कार्बन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड विद हाइड्रोजन। और अभी मैंने बताया भी था आपको, मीथेन में चारों बॉन्ड एक जैसे होते हैं। ठीक है, और चारों बॉन्ड एक जैसे कब बनेंगे, जब बॉन्ड को बनाने वाले ऑर्बिटल भी सेम हो, उनकी एनर्जी भी सेम हो, शेप भी सेम हो। और ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब कार्बन के जो ऑर्बिटल हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, वो आपस में कंबाइन करके अपनी एनर्जी को दोबारा बढ़ाएंगे और क्या बनाएंगे, न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ग्राउंड स्टेट में अभी हमने बात की थी। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 ऐसे लिखा था हमने स्केल बॉक्स से। 1s में 2, 2s में 2, 2p में 2। तो ये कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है। और 2p में ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है। ठीक है, तो 1s में 2, 2s में 2, 2px में 1, 2py में 1। दिस इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन द ग्राउंड स्टेट। अब कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने, ठीक है। अब बॉन्ड कौन बनाते हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। यहाँ तो 2 ही हाफ फील्ड है, 2 ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। पर कार्बन को कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, 4 बॉन्ड्स। तो 4 बॉन्ड कब बनाएगा, जब 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे। 4 हाफ फील्ड कैसे आएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। एक इलेक्ट्रॉन 2s से कहां पे जाएगा, 2pz में। 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2pz में जाएगा इन द एक्साइटेड स्टेट। तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन
1s2, तो एक इलेक्ट्रॉन 2s से कहां पे जाएगा, 2pz में, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। तो दिस इज द कार्बन कॉन्फ़िगरेशन इन द एक्साइटेड स्टेट। अब कार्बन के पास 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, तो कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने चाहिए। पर अभी मैंने बताया था बॉन्ड इक्वल कैसे होंगे, जब उनको बनाने वाले ऑर्बिटल भी सेम होंगे। यहाँ तो डिफरेंट है, s ऑर्बिटल है या p ऑर्बिटल है, s की शेप स्फेरिकल, p की शेप डम्बल, इनकी एनर्जी में डिफरेंस है, शेप में डिफरेंस है। तो बॉन्ड सेम कब बनते हैं, जब उनको बनाने वाले ऑर्बिटल भी सेम हो। तो ऑर्बिटल सेम कैसे बनेंगे, हाइब्रिडेशन से, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन में क्या होगा, अभी हमने पढ़ा है sp3 हाइब्रिडेशन में क्या होता है, एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल, एक s 3 p, ये आपस में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, दे अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, एक s कंबाइन करेगा 3 p कंबाइन करेंगे। और अभी आपने पढ़ाई का डेफिनेशन में हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ऑर्बिटल ऑफ द सेम शेल, एक ही शेल के ऑर्बिटल आपस से कंबाइन करते हैं, एक ही शेल के ऑर्बिटल आपस से कंबाइन करते हैं। तो एक s कंबाइन करेगा 3 p, ठीक है। तो कौन सी हाइब्रिडेशन हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, ठीक है। और 4 कंबाइन कर रहे हैं, वी गेट 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अभी मैंने आपको बताया था जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, और जिस टाइप की हाइब्रिडेशन होगी ऑर्बिटल भी वही बनेंगे। sp3 हाइब्रिडेशन है तो sp3 हाइब्रिड बनेंगे। तो ये 4 sp3 बन जाएंगे। अभी तो 4 sp3 बने हैं, इनकी एनर्जी भी एक जैसी रहेगी, शेप भी एक जैसी रहेगी, ठीक है। तो बॉन्ड भी सेम बनेंगे। तो कार्बन के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ठीक है। ये sp3, इसी sp3, 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 ठीक है। और अभी मैंने बताया था हाइब्रिड का एक हिस्सा बड़ा होता है, दूसरा स्मॉल। तो दूसरे हम स्मॉल दिखा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्मॉल हम दिखा सकते हैं, दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं स्मॉल। तो ये बन गए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कार्बन के पास ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। नाउ कार्बन के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब बॉन्ड कैसे बनता है, जब एटम के हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। ये चारों हाफ फील्ड है, ठीक है। ये जो 4 हाइब्रिड बनेंगे सब हाफ फील्ड होंगे, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इन चारों का एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इन चारों को बॉन्ड बनाना है। कार्बन को किससे बॉन्ड बनाना है, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का कौन सा हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s1, ठीक है। तो ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं किसके, कार्बन के, किससे ओवरलैप कर जाएंगे, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है, ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो ये जो 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन के, किससे कंबाइन कर जाएंगे, 1s ऑर्बिटल ऑफ 4 हाइड्रोजन। और ओवरलैपिंग कौन सी होती है, एंड टू एंड सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक हाइड्रोजन यहां पे कंबाइन कर जाएगा 1s ऑर्बिटल, ठीक है। एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल यहां पे ओवरलैप कर जाएगा। तो दिस इज 1 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां पर कंबाइन कर जाएगा, यहां पे ओवरलैपिंग हो जाएगी 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, किससे ओवरलैप कर गए, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। नाउ एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो जाएगी, और एंड टू एंड ओवरलैपिंग से क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। ओवरलैपिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का ये हाइब्रिड देगा, एक हाइड्रोजन
1s हाइड्रोजन कर देगा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, हर एक के 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा, एक कार्बन देगा sp3, ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन जाएगा। तो ये 4 बॉन्ड बन जाएंगे। तो इसलिए आप दिखा सकते हो कार्बन जो है ओवरलैपिंग करेगा, एक बॉन्ड यहां बनेगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एंड टू एंड ओवरलैपिंग से, एक यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, एक बॉन्ड यहां बन जाएगा, एक बॉन्ड ये बन जाएगा। तो ये बन गया मीथेन। और ये बॉन्ड एंगल जो होता है मीथेन में 109.28 डिग्री के आसपास होता है। The bond angle in methane is 109.28 degree। और इस शेप को हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल शेप। This shape is called टेट्राहेड्रल। तो ये मीथेन हमने कर दिया। तो मीथेन में कौन सी हाइब्रिडेशन है? sp3, ठीक है। क्यों sp3 है? क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने, 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 हाइब्रिड चाहिए। 4 हाइब्रिड कहां से आएंगे? कार्बन का एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, एक्साइटेड स्टेट में एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, ये आपस में कंबाइन करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, अपनी एनर्जी को दोबारा बांटेंगे एंड दे फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिड बन जाएंगे और ये 4 हाइब्रिड कहां पे लाई करते हैं? टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में लाई करते हैं। और क्योंकि मीथेन में कार्बन को हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाना है, तो हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल होता है? 1s। तो कार्बन के जो 4 sp3 हैं, ये किससे ओवरलैप कर देंगे? 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम से ओवरलैप कर देंगे। ओवरलैपिंग कौन सी होगी? एंड टू एंड ओवरलैपिंग से कार्बन हाइड्रोजन बीच में 4 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। इस शेप को कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। और टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.28 डिग्री। तो ये था फर्स्ट एग्जांपल sp3 हाइब्रिडेशन इन मीथेन, ठीक है। अब हम करने वाले हैं इथेन। नाउ वी टॉक अबाउट sp3 हाइब्रिडेशन इथेन। sp3 हाइब्रिडेशन इन इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। अब इथेन का स्ट्रक्चर आपने 10th में बनाया, क्या कैसे लिखते हो? CH3 इथेन को कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, इथेन में 2 कार्बन हैं, एक कार्बन के बीच, दोनों कार्बन के बीच एक बॉन्ड बन जाता है, बाकी दोनों कार्बन 3-3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाते हैं। तो ये इथेन है। तो इथेन को कैसे लिख सकते हैं? नाउ यू कैन सी, ये इथेन है, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड्स बना रहा है, दूसरा कार्बन भी 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो दोनों कार्बन 4-4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। अब 4 सिग्मा बॉन्ड कब बनेंगे? जब कार्बन के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। दोनों कार्बन के पास 4-4 हाइब्रिड होने चाहिए। और 4 हाइब्रिड कहां से आएंगे? sp3 हाइब्रिडेशन। अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी कार्बन की ग्राउंड शेल कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px 1 2p5। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन 2s से कहां पे चला गया? 2p में, 2s से 2p। तो एक s ऑर्बिटल हो गया, 3 p हो गए। तो इनमें कौन सी हाइब्रिडेशन हो जाएगी? sp3। तो एक s और 3 p, sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। 4 ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, 4 हाइब्रिड बन जाएंगे, ठीक है। ऑर्बिटल कौन से होते हैं? सेम शेल के, हाइब्रिडेशन भी ध्यान रखना, ठीक है, एक ही शेल के। तो आपके पास 4 sp3 हाइब्रिड बन गए। अभी तो 4 sp3 हाइब्रिड बने हैं, कहां पे ऑक्युपाई होते हैं? 4 साइड ऑफ टेट्राहेड्रल। अब इथेन में 2 कार्बन है, इथेन में 2 कार्बन है, दोनों कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने, इसको भी 4 बॉन्ड बनाने, उसको भी 4 बॉन्ड बनाने। तो ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इथेन में ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन से कितने हाइब्रिड बनते हैं? 4। तो ईच कार्बन एटम हैज 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इथेन में 2 कार्बन हैं, दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो दोनों कार्बन के बाद कितने हाइब्रिड बनेंगे? 4 हाइब्रिड बनेंगे। और 4 हाइब्रिड कहां से लाई करते हैं?
टेट्राहेड्रन। तो ये हमने 2 कार्बन दिखाए, दोनों sp3 हैं, 4 हाइब्रिड इसके पास है, 4 हाइब्रिड इसके पास है। पहले हम इसको दिखाते हैं, ये sp3 हाइब्रिड, फिर दूसरा sp3, थर्ड sp3 एंड दिस वी हैव 4 sp3। तो इस कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिड हो गए। कौन सी शेप है? टेट्राहेड्रन, ठीक है। ऐसे ही इस कार्बन के पास 4 sp3 है, 1 2 3 एंड 4 sp3 इसके पास है, 4 sp3 इसके पास है। तो दोनों कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड हो गए, ठीक है। अब बॉन्ड कैसे बनेंगे? यहां पर देखो, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। कैसे बनेगा? एक sp3 इसका, एक sp3 दूसरे कार्बन का आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। 1 sp3 of one carbon, 1 sp3 of other carbon, they overlap end to end overlapping से कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। तो इन दोनों की ओवरलैपिंग से क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। अब 3 sp3 इसके पास है, 3 sp3 इसके पास है, ये किससे ओवरलैप करेंगे? कार्बन को किससे बॉन्ड बनाने हैं? हाइड्रोजन से। इथेन में 6 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप कर जाएंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप कर जाएंगे। और अभी हमने लिखी थी हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो? हाइड्रोजन की 1s1, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप कर जाएंगे इन हाइब्रिड के साथ। 6 हाइड्रोजन हमारे पास, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप कर जाएंगे और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैपिंग कौन सी होनी है? एंड टू एंड, और एंड टू एंड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। तो 6 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप करके sp3 के साथ, 3 यहाँ पे, तो इनकी ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है? एंड टू एंड, तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो एक सिग्मा बॉन्ड इधर बन जाएगा, जैसे इनकी ओवरलैपिंग से एक इधर बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा। सिमिलरली यहां सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, इधर सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बन गया इथेन, CH3 इथेन फॉर्म हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ भी sp3 हाइब्रिडेशन है, ठीक है, तो यहाँ भी शेप कौन सी रहेगी? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल वही रहेगा टेट्राहेड्रल का 109 डिग्री 28 मिनट या 109.28 डिग्री, ठीक है। तो इथेन में भी sp3 हाइब्रिडेशन है। इथेन में दोनों कार्बन के पास 4 sp3 आएंगे, एक sp3 का आपस से ओवरलैप कर जाएगा, एंड टू एंड सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में। 3 sp3 किससे ओवरलैप कर जाएंगे? 3 sp3 दोनों कार्बन के दे ओवरलैप विद 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। किससे ओवरलैप करके? 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन से ओवरलैप करके एंड टू एंड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडेशन। तो आज का टॉपिक ये भी फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडेशन, sp हाइब्रिडेशन, ठीक है। और कोई मॉलिक्यूल कोई आयन दे आपको दे दे, अगर आपको कहें हाउ टू फाइंड हाइब्रिडेशन, जैसे अगर आपको आ जाए इथेन है, मीथेन है, इसमें हाइब्रिडेशन फाइंड करके दिखाओ। इथीन है, इसमें हाइब्रिडेशन फाइंड करो, TCl5 में कौन सी हाइब्रिडेशन है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हाउ टू फाइंड हाइब्रिडेशन एंड we talk about 2 more type, sp2 hybridization and sp hybridization. Okay.